आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TLC और DLC टेस्ट के बारे में। बहुत से लोग अपनी ब्लड रिपोर्ट में TLC और DLC लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से समझ नहीं आता कि यह टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, इससे क्या पता चलता है और इसकी रिपोर्ट कैसे समझी जाती है। कई बार डॉक्टर यह टेस्ट बुखार, इन्फेक्शन या कमजोरी की शिकायत में लिख देते हैं, लेकिन मरीज के मन में सवाल रहता है कि आखिर यह टेस्ट है क्या। इसलिए इस वीडियो में हम TLC और DLC टेस्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि TLC टेस्ट क्या है। TLC का पूरा नाम होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी सफेद खून की कोशिकाएं। हमारे शरीर में खून के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस या कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल्स ही उससे लड़ती हैं। TLC टेस्ट में खून के अंदर मौजूद सभी व्हाइट ब्लड सेल्स की कुल संख्या को गिना जाता है। अब सवाल आता है कि DLC टेस्ट क्या है। DLC का पूरा नाम होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स 5 प्रकार की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स। DLC टेस्ट में यह देखा जाता है कि इन 5 तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रतिशत कितना है, यानी कौन सी सेल ज्यादा है और कौन सी कम। अब समझते हैं कि TLC और DLC टेस्ट से क्या पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार, इन्फेक्शन, बार बार बीमार पड़ना, कमजोरी, थकान, शरीर में सूजन, एलर्जी या कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर यह टेस्ट लिखते हैं। TLC टेस्ट से यह पता चलता है कि शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या सामान्य है या नहीं। अगर TLC ज्यादा होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन, सूजन या बीमारी चल रही है। अगर TLC कम होता है तो यह भी एक गंभीर संकेत हो सकता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। वहीं DLC टेस्ट से यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। जैसे अगर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हैं तो आमतौर पर यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। अगर लिम्फोसाइट्स ज्यादा हैं तो यह वायरल इन्फेक्शन में देखा जाता है। अगर यूसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं तो यह एलर्जी, अस्थमा या कीड़े होने का संकेत हो सकता है। इस तरह DLC टेस्ट डॉक्टर को सही बीमारी पकड़ने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं कि TLC और DLC टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से बुखार आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, वजन तेजी से घट रहा है, बार बार सर्दी खांसी हो रही है, शरीर में सूजन है या डॉक्टर किसी बीमारी की जांच करना चाहते हैं तो यह टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है। कई बार यह टेस्ट रूटीन चेकअप में भी करवाया जाता है। अब जानते हैं कि TLC और DLC टेस्ट कैसे किया जाता है। यह एक बहुत ही साधारण ब्लड टेस्ट होता है। इसमें मरीज की बाजू की नस से थोड़ा सा खून लिया जाता है। खून लेने की प्रक्रिया में सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है और यह बिल्कुल सुरक्षित होता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सभी के लिए यह टेस्ट आसान और सुरक्षित है। इसमें किसी तरह की ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इस टेस्ट के लिए आमतौर पर फास्टिंग की जरूरत नहीं होती, यानी आप खाना खाकर भी यह टेस्ट करवा सकते हैं जब तक डॉक्टर कुछ और न कहें। खून का सैंपल लेने के बाद उसे मशीन में जांचा जाता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि TLC और DLC टेस्ट की रिपोर्ट कितनी देर में आती है। आमतौर पर इस टेस्ट की रिपोर्ट 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर मिल जाती है। कई लैब में तो रिपोर्ट और भी जल्दी मिल जाती है। इसलिए अगर आपको जल्दी रिपोर्ट की चाहिए तो यह टेस्ट बहुत सुविधाजनक है। अब बात करते हैं TLC और DLC टेस्ट की फीस की। आमतौर पर इस टेस्ट की फीस 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच होती है। अलग अलग लैब और शहर के हिसाब से फीस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह यह टेस्ट इसी रेंज में हो जाता है। यह एक किफायती और जरूरी जांच है। अब थोड़ा समझते हैं TLC और DLC की नॉर्मल रेंज के बारे में। TLC की सामान्य रेंज आमतौर पर 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगर इससे ज्यादा या कम हो तो डॉक्टर कारण जानने के लिए आगे की जांच करवाते हैं। DLC में न्यूट्रोफिल्स आमतौर पर 40 से 70%, लिम्फोसाइट्स 20 से 40%, मोनोसाइट्स 2 से 8%, इओसाइनोफिल्स 1 से 6% और बेसोफिल्स 0 से 1% के बीच होते हैं। लेकिन रिपोर्ट को हमेशा डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए,
क्योंकि मरीज की उम्र, बीमारी और हालत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। अब सवाल आता है कि अगर टीएलसी या डीएलसी बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या हो सकता है। अगर टीएलसी ज्यादा है तो यह इन्फेक्शन, बुखार, सूजन, चोट, अनोड्यपरापनाद चोट या किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर टीएलसी कम है तो इसका मतलब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और मरीज जल्दी बीमार पड़ सकता है। डीएलसी में किसी एक सेल का ज्यादा या कम होना अलग अलग बीमारी की ओर इशारा करता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या टीएलसी और डीएलसी अपने आप ठीक हो सकता है। कई बार हल्के इन्फेक्शन में इलाज के बाद यह अपने आप नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर बार बार गड़बड़ी आ रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। अब अंत में एक जरूरी बात, टीएलसी और डीएलसी टेस्ट केवल बीमारी का संकेत देता है, इलाज नहीं बताता, इसलिए रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। सही समय पर जांच और इलाज से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आसान भाषा में मेडिकल और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी टीएलसी और डीएलसी टेस्ट की सही जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।